हे क्योरेस, वेलकम बैक टू द वेगला फैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? सब ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया ही होंगी। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारी प्यारी सी मियाँ वो तो मानो तुन के बारे में सस उसके बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी। और सिर्फ घबरा रही थी क्या, मानो वो एक तरह की तुन के बारे में सस उसके पागल हो रही थी कि यार इस पागल लड़के के हाथों से मैं अब बचूं तो बचूं कैसे। हे ऊपर वाला, प्लीज अब ही मेरा थोड़ा सा नक्शा करना ताकि मैं इस पागल लड़की के हाथों से किसी भी तरह बच सकती हूँ। और नहीं तो मेरा तो खैर नहीं है, पता नहीं उस पागल लड़की क्या ही करेगी। यार कितना कितना बदतमीज है, कैसे कैसे बातें करती है। छे तो क्या बोलो यार, मैं तो मानो ऐसे ही मधु के बारे में सोच के पुरवाला से बात ही कर रही थी। और इतने में ही वहाँ पे खाना वगैरह लेके एक नौकर आ जाती जिसका नाम था रामू। और उसका उम्र कुछ ज़्यादा नहीं था और तो और काफ़ी कम भी नहीं था ना, ये मान लो 35-40 साल का होगी। तो वो अंदर आते ही कहती, मैडम जी आपका खाना। मेम साहब ने बोला कि अभी खाने को, और अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना, मैं पास में ही हूँ, जल्दी खा लीजिए। हाँ, तो रामू ऐसे बोल के रूम से थोड़ा सा बाहर आ जाती। और अब बाहर आते क्या बोलो यार, हमारे यहाँ तो बस बार बार उस खाने को देख रही थी क्योंकि वो इतनी सारा खाना देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाती, हैरान हो जाती कि यार इतनी सारा खाना वो भी मेरे लिए। तो ऐसे ही सोच के जब उस खाने को देखने लग जाती है ना, क्या बोलो, मानो उसके मुंह पे एकदम से पानी आ जाती क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा भूखी थी। मानो वो पूरी की पूरी दिन बेचारी कुछ भी नहीं खाया था। तो क्या बोलूँ, भूख तो उसे लगेगी ना, खाना देख के मुंह पे तो पानी आएगी। तो वो अपनी बैग को साइड पे कर दी और फिर इधर उधर ढूंढती वॉशरूम। तो फिर वो देख लेती कि हाँ शायद यही वॉशरूम है। तो वो अंदर जाती, पहले जल्दी से हाथ मुँह अच्छे से धो लेती, उसके बाद वापस आके मानो वो पागलों की तरह खाने लग जाती। जैसे क्या बोलो, मानो काफ़ी दिनों से कुछ भी नहीं खाया, पूरी की पूरी बुखर की तरह मानो इस तरह से खा रही थी। और खाना ख़त्म हो गई, मानो वो सारी बर्तन वगैरह समेटने लग जाती। तो इतने में वहाँ पे फिर से रामू आ जाती और मेह के हाथों से सब ले लेती। क्या रे मैडम जी, ये क्या करिए, और क्या आपका खाना इतनी जल्दी हो गया? यार क्या बोलूं, पता है अगर ये खाना दोनों दिखा रही होती ना, तब तो पता नहीं उन्होंने कितनी टाइम लगा दी थी। तो रामू ऐसे ही बात करते हुए मानो सारे बर्तन वगैरह समेटने लग जाती। और इधर हमारी मेहा, उसके बारे में और क्या ही बोलूँ गाइस, उसकी पेट में तो मानो खाना ज़्यादा ही, उससे बहुत ज़्यादा नींद आने लगती कि तो रामू देख लेती और फिर कहती, अरे मैडम जी आपको तो नींद आ रही है ना, वो भी बहुत ज़्यादा, तो एक काम कीजिए आप सो जाइए, मैं चलती हूँ। तो फिर मैं कहती, ओह बहुत थक गए ना शायद इसलिए, ठीक है तुम जाओ। तो फिर रामू वहाँ से चले जाती। तो वो जाते ही मैं पहले दरजा अच्छे से बंद करती कि अगर सोने की बाद उस पागल लड़की ने फिर से आ जाए तब तो मेरी नींद की 12 बज जाएगी। यार क्या करूं, हाँ इससे अच्छा कि मैं दरजा बंद ही कर देती हूँ। हाँ, इस सबसे अच्छा तरीका उस पागल के हाथों से बचने की। तो मैं ऐसे ही सोच के मानो जल्दी जल्दी में अपने रूम की दरजा अच्छे से बंद कर दी थी और बस उस सुकून से सो जाती। और क्या ही बोलूं, मानो उसकी एक नींद में ही सुबह हो जाती। और इधर हम देखते हैं कि सुबह होते ही दोनों के मम्मा पापा और दोनों ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के कोई न्यूज़पेपर पढ़ी है और साथ साथ मानो दोनों और मेहा के वेट भी करी है ना, साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए। और इतने में मानो वह दोनों भी दो साइड से नीचे आने लग जाती। तो फिर दोनों नोट करते कि यार मेरा तो पापा के बहुत करीब आ गई है, शायद वो मेरे पापा के साथ ही बैठने वाली है, तो मैं तो ये नहीं होने दूंगी। तो
क्या बोलो, दोनों ऐसे ही सिस के मानो और भाग के जाके पहले अपने पापा के साथ में बैठ जाती और फिर कहती कि गुड मॉर्निंग पापा, कैसी हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। जिस पे उन्होंने भी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती मॉर्निंग मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, और कैसी हो। समझ लो आज मैं बहुत मस्त हूँ, मतलब बहुत खुश हूँ। तो मानो यह बात उन्होंने थोड़ा मेहा की तरफ देखते हुए कह रही थी, जो तनु को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, पर तनु ज़्यादा नोट नहीं करती और इग्नोर कर देती। उसके बाद तनु अपनी पापा की साइड पे जो चेयर था ना, वो थोड़ा पीछे करने लग जाती है ना बैठने के लिए। तो इतने में मेहा भी आके खड़ी होती, जिस पे उन्होंने मेहा को थोड़ा इशारा कर दी, क्या रे बेटा खड़ी क्यों है, यहाँ बैठ मेरे पास। मतलब उन्होंने एकदम से आगे वाली चेयर पे बैठा हुआ था और दोनों वो राइट साइड पे और मेहा भी जाके लेफ्ट साइड पे बैठ जाती। तो क्या बोलूँ, मेहा ऐसे ही तनु की सामने वाली चेयर पे बैठती है ना, ओह माय गॉड, क्या बोलूँ, तनु को तो बहुत गुस्सा आने लगती। श्योर ये क्यों यहाँ पे बैठ रही है, यहाँ पे तो डेली डेली मेरी मम्मा बैठे हुआ करती थी ना, पर अब ये मेहा क्यों बैठी है मेरी मम्मा की चेयर पे। और अगर ये लड़की आज यहाँ बैठेगी ना, तब तो शायद यहाँ पे डेली डेली बैठेगी यार। तो फिर मेरी मम्मा कहाँ बैठेगी, मेरी मम्मा को तो दूसरी चेयर पे बैठना पड़ेगा ना यार। शिट, अब क्या करूँ, रुक तेरी तो क्या बोलो यार। तो इन दोनों ऐसे बोलकर गुस्से से मानो टेबल के नीचे से अपने पैर से मेहा के पैर में इतनी जोर से एक मार देती है ना, इस पे तो मानो हमारे बेचारी मेहा वो अचानक जोर से चिल्ला देती कि आउच तो इतने में तो उनकी पापा कहती, क्या हो बेटा, कहीं चोट वोट लग गई क्या। तो क्या बोलो यार, हमारे मेहा वो तो मानो अपने सर से इशारा कर ही दी थी कि हाँ सर। ओ तो क्या बोलो यार, मेहा ऐसे बोलती है ना कि हाँ सर ओह। तो ये बस सुन के तो मानो हमारे दोनों उसके बाहर ही बच जाती और बहुत ज़्यादा घबराने लग जाती कि यार अब तो शायद ये लड़की मेरी बोल खो नहीं देगी, ये लड़की पक्का पापा को कह देगी कि ये मैंने किया है यार। शिट, अब क्या होगा अगर ये सच में पापा को कह दे, तब तो मेरी खैर नहीं है यार, अब क्या होगा। तो मानो दोनों ऐसे ही दिल में थोड़ा घबराने लग जाती, पर वो तो घबराने लगती कि मैं शायद कह देगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा मैं ऐसे ही कह दी थी कि अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, और शायद थोड़ा टेबल के साथ लग गया ना, पर ज़्यादा नहीं लगी, बस थोड़ा सा लगी है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। पर फिर भी उन्होंने कहती, अरे नहीं जो भी है तुम पहले पैर निकालो, मुझे देखने दो, हो सकती है ज़्यादा लग गई। तो मैं फिर से कहती, अरे नहीं सर, इट्स ओके ना, अब मैं ठीक हूँ, अब पहले खाना स्टार्ट कीजिए, और नहीं तो आपको बाहर जाने में लेट हो जाएगी, और याद है ना हमें भी तो जाना होगा। जिस पे उन्होंने थोड़ा मुस्कुरा दी और फिर खाना खाते हुए कहती, ठीक है, अब तुम लोग भी खाना खा लो जल्दी में। तो उसकी पापा जैसे ही खाना मुंह में डालती है ना, तो शायद थोड़ा सा खाना गले में अटक जाती, जिस पे मैं तुरंत उसकी पापा के लिए पानी आगे कर दी कि सर क्या करिए, थोड़ा आराम से खाइए ना, ये लीजिए पहले पानी पी लीजिए। तो मैं ऐसे बोल के बहुत प्यार से उन्हें पानी पिलाती। तो ये देख के तनु को बहुत अच्छा लगती, उसकी माँ को भी बहुत अच्छा लगती। उसके बाद मैं कहती, अब थोड़ा आराम से खाइए, और इतनी जल्दी क्या है, ऑफिस आपकी खुद की है ना, अब किसी की नौकर थोड़ी है। अरे बाबा, ऑफिस आपकी खुद की है ना, तो फिर इतने भागने की क्या जरूरत है, लीजिए अब थोड़ा आराम से खाइए, और ये तो फिर से अटक जाएगी, बाद में पछताते रहना। तो उन्होंने हंस दी और फिर कहते, ठीक है, अब मैं आराम से खा रही हूँ, लो अब तुम भी खाना स्टार्ट करो। तो इसके बाद मेहा भी मुस्कुराते हुए खाना स्टार्ट करती। तो क्या बोलूँ यार, मेहा की बातों से, उसकी हरकतों से तो दोनों थोड़ा खुश हो जाते, उसे बहुत अच्छा लगता कि उसकी पापा की इतनी केयर कर रही थी, वो भी एक अनजान लड़की। ये सब देख के, सब सुन के तो उनको बहुत अच्छा लगती, और फिर दिल में कहती, मैं
इसके बारे में जितना सोचा यह लड़की इतनी भी बुरा है नहीं, लगता है अच्छी है, साथ साथ लोगों की केयर भी करती है, मतलब बहुत समझदार है, काफ़ी सुंदर भी है। बाकी तो कॉलेज जाके ही पता चलेगी ना। तो मानो दोनों ऐसे ही सुस के खाना खा रही थी, और क्या बोलो, मानो दोनों यहाँ को सीधा नहीं देख रही थी, मानो चुप चुप के देख रही थी, पता नहीं क्यों। तो ऐसे ही सब खा रही थी, तभी अचानक उसकी पापा भी खाते हुए कहती, अरे बेटा तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुआ? एक काम करो, तुरंत खाना ख़त्म करके जल्दी जल्दी रेडी होकर नीचे आना, पर हाँ अच्छी लगनी चाहिए, आज फर्स्ट क्लास होगी ना, फिर मैं तुम दोनों को कॉलेज ड्रॉप कर दूँगी, जल्दी करो। जिस पे मैं यहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती, ठीक है। तो फिर इस सब की सब साथ में ब्रेकफास्ट करने लग जाती। तो इतने में ही उनका फ़ोन पे कॉल आ जाती, तो फिर उन्होंने कॉल अटेंड करती और बात ख़त्म करके कहती, सॉरी बेटा, मुझे सच में बिल्कुल याद नहीं था कि आज कपड़े के सैंपल देखने के लिए कुछ वायर आने वाली है, इसलिए मुझे वहाँ भी जाना होगा। प्लीज़ बेटा, मैं किसी को भी ड्रॉप नहीं कर सकती, प्लीज़ बेटा आज के लिए माफ़ कर दो। और दोनों बेटा तुम एक बात अच्छे से सुनो, मेरे को इस शोर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम, इसलिए तुम उसका ध्यान रखना प्लीज़, ताकि उसे कुछ भी ना हो। और हाँ, खस करके उसे उसकी क्लास तक ज़रूर छोड़ देना। जबकि मैं उसे थोड़ा समझा दिया, पर फिर भी। तो इतने में ही दोनों कहती, क्या मैं? तो फिर उसकी पापा कहती, हाँ तुम, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? तो फिर दोनों कहती, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही बोला, क्योंकि मतलब उसकी क्लास तो दूसरी तरफ है ना, इसलिए। तो फिर उसकी पापा कहती, हाँ तो तुम उसे डेली थोड़ी पहुंचा दोगी जो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी, हाँ बस 1-2 दिन अच्छे से दिखा दो, बाद में वो खुद ही चले जाएगी, समझी ना? और हाँ संभाल के जाना। तो उन्होंने ऐसे बोल के बस खड़ी होती और फिर कुछ पैसा निकाल के वो पैसा मेहा की तरफ करती और फिर कहती, लो ये तुम्हारा साथ रख लो। जिस पे मेहा सीधा मना कर देती कि नहीं सर, मुझे पैसा नहीं चाहिए। अरे मुझे पैसे की क्या ज़रूरत है, और मेरे पास पैसा है ना, और ऐसे भी सर इतनी सारी पैसा से मैं क्या करूँ, मुझे क्या करनी है इतनी सारी पैसा से, मुझे नहीं चाहिए, ये आप ही रख लीजिए। तो उन्होंने मुस्कुरा दी और फिर कहती, क्या मतलब कि क्या करो, साथ रख लो, कोई भी काम पे आ जाएगी, लो रख लो। पर फिर भी नेहा मना कर दी थी, पर क्या बोलूं, उन्होंने भी तो कुछ काम नहीं था ना, उन्होंने भी नहीं मान रही थी, मगर उन्होंने जबरदस्ती नेहा के हाथ में पैसा पकड़ा दी थी और फिर जल्दी में वहाँ से बाहर निकल जाती, क्योंकि उन्हें भी बहुत जल्दी था ना, इसलिए उन्होंने बाहर चले जाती। तो अब क्या बोलूँ गाइस, शायद आप लोगों में से किसी को भी क्वेश्चंस जरूर हो सकती है ना कि यार ये कैसा पापा है जो कि दूसरी की बेटी को पैसा दिया पर खुद की बेटी को बिल्कुल भी नहीं। क्यों भाई, हमारे प्यारे से तो उन्होंने ऐसा भी क्या कांड कर दी जो उसे भी कोई पैसा नहीं मिला। ओ इसलिए कि गाइस एक दिन पहले दोनों 20 से 30,000 लिया था, पर उसने क्या किया, इतनी सारी पैसा वो एक दिन में उड़ा दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त के पीछे, अपने दोस्त के चक्कर में। और वैसे भी उन्होंने पहले ही जानती थी ना अपनी बेटी के बारे में कि जब भी उसे पैसे की ज़रूरत होगी तो वो खुद ही ले लेगी, और ये भी जानती थी कि उसे पैसा देने की कोई फ़ायदा नहीं ना, क्योंकि वो तो कोई अच्छी काम करते नहीं, फुजुल में पैसा उड़ाती है ना ऐसे ही दोस्त के पीछे। खैर उन्होंने चले जाती और इधर हमारे दोनों वो तो दिल में कहती, वाह यार कितनी सारी पैसा, ओ गॉड तुम्हें नहीं चाहिए तो क्या हुआ, तुम्हें पैसा मुझे दे सकती हो ना यार इसी। तो ऐसे बोल के मानो हाथ आगे करने लग जाती। तो इतने में ही उसकी मम्मा तो वही बैठा था ना, तो उन्होंने दोनों के हाथ में एक थप्पड़ लगा दी थी कि अरे
ये कैसा तरीका है दूसरे की पैसा पे हाथ लगाना, दूसरे की पैसा पे नजर डालना? हाँ, याद है ना, कौन तुम इतनी सारा पैसा लिया और इतनी सारा पैसा किया 30,000 लिया। ओ क्या क्या जो तुम्हें हाजी पैसा की जरूरत है? हाँ बताओ, इतनी सारी पैसा एक दिन में खर्च कर दी, पर कैसे यार, वो भी 30,000? क्यों बोलूँ तुम्हें? तो ये बात सुन के तो मानो हमारी में एकदम से शौक कि क्या क्या 30,000 वो भी एक दिनों में खर्च कर दी ये लड़की। यार सच में मानना पड़ेगा कि ये शहर की लड़की है, तो होनी तो चाहिए ना। पर क्या बोलूं, अरे हमारे गांव में तो ऐसे 20,000 में 2 फैमिली 2 महीने गुजार सकती है, और वही पैसा ये लड़की एक दिनों में उड़ा देती है। सच में मानना पड़ेगा ये कितनी शरारती लड़की है। क्या बोलो इसे। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी, तो इतने में ही दोनों की मम्मा कहती, अरे बेटा तुम्हारा हो गया ना? तो फिर मैं कहती, जी आंटी मेरा हो गया। तो फिर उन्होंने कहती, हाँ ठीक है, तो फिर तुम ऊपर जाओ और अच्छे से रेडी होके आओ, और नहीं तो लेट हो जाएगी ना कॉलेज जाने में। तो फिर मैं कहती, ठीक है मैं अभी आती हूँ। तो मैं ऐसे ही बोल के ना ऊपर जाने लगती है ना उस पैसा को छोड़ के। तो इतने में दोनों की मम्मा कहती, अरे बेटा तुम्हारा पैसा तो लेके जाओ। जिस पे मैं पीछे घूमती और फिर कहती, आंटी वो मैं कह रही थी कि क्यों नहीं आए पैसा आपके पास ही रहे, मुझे इतनी सारा पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी जब भी मुझे ज़रूरत होगी तब मैं आपसे ले लूँगी। हाँ, तो इतने में उन्होंने कहती, ये तुम्हारा पैसा है, इसलिए मुझे लगता है ये तुम्हारे पास ही होना चाहिए, ना कि मेरे पास। पागल, रख लो अपने पास। और वैसे भी अरे अपने पास पैसा रखने से क्या है दिक्कत है? हाँ, अब बहुत लेट हो रहा है, जाओ जल्दी से और अच्छे से रेडी होके आओ। अरे जाओ ना, क्या सोच रही हो, जाओ जाओ जाओ। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना उन्होंने पैसा दे के उन्हें भेजने लग जाती। तो क्या बोलो यार, मानो नेहा को ना चाहते हुए भी वो पैसा उससे लेना ही पड़ती है। उसके बाद वो तुरंत भागते हुए अपने रूम में जाती। उसके बाद एक अच्छा सा सलवार सूट पहनती, बालों को खोला छोड़ती और हल्का सा मेकअप भी करती, बस यही। उसके बाद मानो वो भागते हुए नीचे आ जाती, और नीचे आते ही मानो मुस्कुराते हुए कहती, आंटी मेरा हो गया। तो वो ऐसे ये बोलती है ना, तो उन्होंने थोड़ा सा उसकी तरफ देखते हुए कहती, ठीक है। तो ऐसे बोल के मानो उन्होंने फिर से नेहा को देखने लग जाती, और जब वो उन्होंने फिर से देखती है ना, ओह माय गॉड, हमारी नेहा तो मानो बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर। तो उन्होंने देखती और फिर कहती, वाह बेटा तुम तो सच में बहुत खूबसूरत हो। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा सुंदर हो। हाय क्या बोलो, हमारी बच्ची को बाहर किसी की बुरा नजर न लग जाए। तो उन्होंने ऐसे बोल के मानो तुरंत अपनी आंखों से थोड़ा काजल निकाल के नेहा के कानों के पीछे लगा देती है ना, जिस पे तो भाई हमारे दोनों वो तो पहले ये सीन देख के मानो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती और गुस्से से लाल होने लगती। पर क्या बोलो, वो भी ऐसे ही नेहा को देखती है ना, ओह माय गॉड, मानो वो भी एकदम से हैरान हो जाती कि यार सच में ये लड़की तो बहुत सुंदर है, और सिर्फ सुंदर क्या यार, ये तो बहुत ही प्रीटी है। पर मैंने नोट कैसे नहीं किया? हाँ, ये तो शायद मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है। सिर्फ सुंदर क्या यार, ये तो कमाल की लड़की है कसम से। तो क्या बोलो यार, दोनों तो दिल में ऐसे बोल के थोड़ी देर बस उसे देखते ही रह जाती। उसके बाद वो थोड़ा सा नाराज होके अपनी मम्मा को कहती, हाँ वैसे जिस तरह से उसे देख रही हो और जिस तरह से उसकी तारीफ कर रही हो, उससे तो ऐसा लगता है यहाँ पे और कोई इंसान ही नहीं है, सिर्फ वही एक इंसान है, और मैं तो शायद कोई डायन हूँ या फिर कोई डायन जैसा पत्नी हूँ, है ना? हाँ तो क्या बोलो,
तो तमन्ना ऐसे बोल के थोड़ा नाराज़ होकर बाहर की तरफ जाने लगती। तो इतने में उसकी माँ उसे रोक रही थी कि अरे बेटा तो गुस्सा क्यों करी है, तू भी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है ना, मेरे शाम जैसा बच्चा। पर क्या बोलूं बेटा, तो हर टाइम लड़के की तरह जीन शर्ट टी शर्ट ये सब पहनती है, पर मैं ये तेरी तरह ये सब जीन शर्ट थोड़ी पहनती है। देख, और सिर्फ एक अच्छा सा सलवार सूट पहना है, पर फिर भी वो कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। पागल, छोड़, तू नहीं समझेगी। अब अभी क्या, अभी घर से निकल जा, और नहीं तो कॉलेज जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, समझी ना। अरे हाँ, ड्राइवर को साथ लेके जा। तो क्या बोलो यार, ये बात सुन के तो मानो हमारी दोनों वो साफ मुकर जाती कि नो वे, अगर ऐसा है तब तो मैं कॉलेज बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जिस पे उसकी माँ कहती क्या मतलब कि कॉलेज नहीं जाओगे, पता है ना, अगर तुम नहीं जाओगे तब तो मैं की पहले वाली क्लास में मिस हो जाएगी ना। तो इतने में दोनों कहती सो व्हाट, उससे मेरा क्या, अगर हम दोनों को एक क्लास लेनी है तो प्लीज़ मम्मा मुझे खुद ड्राइव करने दो ना, मुझे ड्राइव आता है, फिर भी क्यों ऐसी करती हो। देखो मम्मा, मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ, मेरी हो तो है, मुझे कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, समझी ना। जिस पे उन्होंने कहती जानती हूँ तुम ड्राइव जानती हो, पर क्या बोलूँ बेटा, तुम्हारा ड्राइव ज़्यादा अच्छा नहीं है ना, मुझे पता है कि तुम बहुत स्पीड के साथ ड्राइव करती हो, यही तो प्रॉब्लम है। तो इतने में तुमने मुस्कुराते ही कहती ओ अच्छा, तो ये बात है। अरे मम्मा कोई ना, तो फिर आज से मैं थोड़ा स्लो ड्राइव करूँगी, ओके, अब ठीक है ना, अब तो मैं जा सकती हूँ। तो इतने में उसकी माँ कुछ सोचने लग जाती, उसकी बात कहती ठीक है, क्या ही कर सकती, पर चश्मे स्लो ड्राइव करोगी ना। जिस पे दोनों थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती हाँ मम्मा चश्मे, अरे क्या बात हुई, थोड़ा तो विश्वास रखो अपनी बेटी पे, और याद रखना मेरी जान भी मुझसे बहुत प्यारी है। सो अब रिलैक्स हो जाओ, हम चलती हैं। तो क्या बोलो, ऐसे बोल के मानो दोनों आगे आगे चलने लग जाती, और मेहा थोड़ा सा पीछे था। तो इतने में दोनों की मम्मा मेहा को कहती हाँ मेहा बेटा, ओह मैं कह रही थी कि तुम भी दोनों की थोड़ा ध्यान रखना। इस पे हमारे मेहा वो तो मानो बहुत ज़्यादा घबराने लग जाती कि क्या आंटी, मैं ध्यान रखूं, अभी इसकी क्या कह रही हो आप। ये मुझसे नहीं होगा, और ये मुझसे कब नहीं होगा, प्लीज़ आंटी मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसकी धर नहीं रख सकती प्लीज़। तो ये बात सुन के तो मानो दोनों पीछे मुड़ती, उसकी बाद थोड़ा सा मेहा की करीब आती और फटक से मेहा के हाथ कस के पकड़ दिया ना मानो उसके बाजू से, और फिर कहती क्या मम्मा आप क्या कह रही हो, ये रखेगी मेरे ख्याल। अरे ये तो खुद नया है इस शहर में, तो फिर ये कैसे मेरे ध्यान रखेगी। पागल, बाद में देख लेना, इसको ध्यान से रखना पड़ेगा, वो भी मुझे। क्या बोलो इस पागल को। तो क्या बोलो, दोनों ऐसे बोल के मानो मेहा की हाथ कस के पकड़ती और बस घर से बाहर आ जाती। उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठती और बस कॉलेज के लिए वहाँ से निकल पड़ती। और तो और हमारी दोनों के बारे में क्या है बोलो गाइस, माना तो बाहर आने के बाद ही उसे किसी की बात ही थोड़ा भी याद नहीं रहती। मानो अंदर तो अपनी माँ को बोला था कि अब बहुत धीरे से ड्राइव करेगी, पर उसे कौन सी मम्मा की बात याद था। और जैसे जैसे आगे बढ़ने लग जाती है ना, मानो वैसे ऐसे गाड़ी की स्पीड भी और ज़्यादा होने लगती। और तो और सिर्फ ज़्यादा क्या यार, मानो बहुत ही स्पीड में गाड़ी चला रही थी। और फिर मेहा को कहती देखो ये तुम्हारा उस छोटी सी गांव नहीं है, ये शहर है, शहर, वो भी बहुत बड़ा शहर, यहाँ की सब कुछ बहुत मॉडर्न है। वो देखो कितनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, और वो देखो वहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल है, और वो देखो वो जो देख रहे हो ना बीच में, वो यहाँ की लाइब्रेरी है। पता है वहाँ क्या होती है।
मैं हाँ साल हिलाती कि मुझे नहीं पता वो क्या होती है। तो फिर दोनों कहती अरे बुद्धू ये भी नहीं पता। तो चुपके से सुनो, इस लाइब्रेरी की कॉर्नर है ना, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मोहब्बत ये होती है ना, हर टाइम यही चलती है। जो समझ लो यहाँ की स्टूडेंट ही करती है ना पढ़ाई वगैरह छोड़ के। क्या बोलो तुम्हें। और वैसे भी तुम ये सब नहीं समझोगी ना, क्योंकि तुम तो पहले से शादीशुदा हो। तो क्या बोलो यार, दोनों की बात सुन के तो मानो मैं हाँ अचानक दोनों की तरफ देखती, उसकी बात मुस्कुराते हुए फिर आगे देखने लग जाती। तो इतने में दोनों भी मुस्कुराते हुए कहती वैसे भी मुझे पता है कि प्यार मोहब्बत शादी की बात भी हो सकती है ना। तो मैं हाँ दोनों की बात सुन के भी कोई जवाब नहीं देती, कोई रिएक्ट भी नहीं करती, जिस पे दोनों मेहा की तरफ देखते हुए कहती क्या हुआ, अचानक चुपकी हो गई। तो क्या बोलो, इतने में मेहा जोर से चिल्ला दी थी कि प्लीज़ स्टॉप द कार। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाला पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।